साहब ऐसा है कि 2 दिन में तालिबान को मसल के रख देंगे। बोले कभी कोई ना ये इतिहास की किताब खोल के पढ़ जरूर ले कि रूस का क्या हाल हुआ अफगानिस्तान में, अमेरिका का क्या हाल हुआ अफगानिस्तान में, वो आपकी नज़रों के सामने है। और आप साहब अभी हमको बता रहे हैं कि 2 दिन में मसल देंगे। यही कह रहा था आपकी फौज के कमांडर 1971 के पहले भी कि भारत क्या चीज़ है। हमने तो ईस्ट पाकिस्तान में जो रजाकार के साथ मिलके ऐसी तैसी कर दी है, वहाँ की कोई इन्होंने 3 लाख बांग्लादेशी मारे थे, 1 लाख बांग्लादेशी औरतों की अस्मत लूटी थी, 10 लाख रेफ्यूजी बना के भेजे थे। और उस साल के एंड तक इनके मुल्क के 2 टुकड़े हो गए थे। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इरशाद अहमद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इरशाद अहमद जी, आपका जवाब। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं जनरल साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना आपने, बकवास, ऐसे लफ्ज आपको जेब नहीं देते। आप बुजुर्ग आदमी, रिटायर्ड हुए हैं, जिंदगी के आखिरी लम्हों में हैं आप। दूसरी बात यह है कि हमने कहीं भी नहीं कहा कि हम तालिबान को कुचल लेंगे। हमने बार बार ये कहा कि आपके दहशतगर्दों को और चंद दहशतगर्द जो वहां आपने पाले हैं, जो कि मेरी सरहदें अबूर करके मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरी कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मेरी आर्मी के जवानों को शहीद की गले जरूर तोड़े गया। काबुल में आकर के बैठ करके मुसलमानों की शहादतें करेंगे और मुसलमानों पे जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म करेंगे। ऐसा अब हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। आप क्या हो, आपको ऐसा सबक सिखाएंगे हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान को नानी याद आ जाए। जनरल साहब, हम कभी भी बदतमीजी के लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं, कभी भी किसी की इज्जत को नहीं उछालते हैं, लेकिन हकीकत पे जब हम बात करते हैं फिर आपको तकलीफ पहुंचती है। हम आपको कल भी यही कह रहे थे, आज भी यही कह रहे हैं ये कि आपने आप मुसलमानों के इलाकों में आप इतना सा टीटीपी टैकल नहीं कर पा रहे, आप हिंदुस्तान को नानी याद दिलाएंगे, ये कह रहे हैं आप। नहीं, नानी तो याद आ रही है आपको। देखें नहीं, हमें नानी क्यों याद आएगी? आपने इल्जाम लगाया पाकिस्तान में। सुन लेना, अब ये भी सुने। मैंने पाकिस्तानी सैनिकों को चने की तरह भून रहा है सर। अभी मैं लिस्ट लेके बैठा हूं, मैं देख रहा था। बताइए, सुनिए, देखें जब आप बात 2024 में बात करते हैं, बीएलए ने 302 हमले किए, 580 लोगों की मौत हुई है। टीटीपी ने कहते हैं कि भाई करीबन 750 से 800 हमले किए। आप कहां हैं? आपकी पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस, और कहां है आपके सिक्योरिटी एजेंसीज? भाई साहब, सुने ना, आप सीधे आपने हिंदुस्तान को नानी याद दिला देंगे। बलोची बड़ा प्यार इतना सा अपने टीटीपी, अपने लोगों से, इतना सा टीटीपी और इतने से टीटीपी के लोग नहीं। टीटीपी में सारी टीटीपी दहशतगर्द नहीं है। उसमें जो आपके सिखाए हुए, जो आपके भेजे हुए, जो आपके पैरोल पे लोग हैं, वो अच्छा, टीटीपी में भी गुड टीटीपी, बैड टीटीपी है जी। बैड टीटीपी नहीं, आपके दहशतगर्द। कभी भी मुसलमान नाजायज किसी को नहीं मारता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। मैं हमेशा ये कहता हूं। और जो बलूचिस्तान में हो रहा है, आप क्या समझते हो? बलूची मार रहे हैं, आप लोग मार रहे हैं। हमारे कैसे बता रहे हो आप? कलभूषण आपका बाप है, आपको बता रहा हूँ। कुलभूषण शर्मा जी को तो आपने ईरान से किडनैप किया था इल्लीगल तरीके से। आप लोग झूठ बोलते हैं। आपने के चैनल पे बैठ करके इरशाद अहमद जी, नहीं आती है। आपके भी आखिरी पल ही रह गए। आप सच बात करेंगे, तहरीके तालिबान पाकिस्तान आप भी उन्हीं की लिस्ट पे हो। आप ऐसे बात करेंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। आप भी उन्हीं की लिस्ट पे हो। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की लिस्ट पे आपका भी नाम है। जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूं, तुम्हारे आप बाप का बलोचिस्तान हमारा पाकिस्तान का है। बलोच हम पाकिस्तान है, बलोच पाकिस्तान है, पंजाब पाकिस्तान है, सिंधी पाकिस्तान है, पख्तून पाकिस्तान है। लेकिन जो हिंदुस्तान है वो दगाबाज है, झूठे हैं आप लोग। पाकिस्तान लोग हैं, बगल में छुरी मुंह में राम राम आप लोग करते हैं, हम नहीं करते हैं। हम जो बोलते हैं सामने बोलते हैं। बाकी सब टारगेट मिस कर गए हैं। तो ये तालिबान का दावा है कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो बॉम्बिंग की थी, झूठ बोले, उसमें 90% सारे बम ने अपने टारगेट मिस किए। ठीक है इरशाद अहमद जी। दूसरा देखिए, आप ऐसे
और जिस तरीके से आपने अफगानियों को, जो रिफ्यूजी के तौर पे आपके देश में थे, आपने जिस तरीके से उन्हें धक्के मार के वापस भेजा, तो ये उसका अंजाम है कि आपको आप, मैं और बताता हूँ, ऐसा आप बोल रहे हैं कर्नल साहब। पाकिस्तान कर्नल साहब ने आप बोल रहे हैं, मैं किसी नहीं भी बोलूंगा पड़ोसी के दरमियान में। साथ शांति से क्यों जब नहीं मैं बैठा बोलूंगा हुआ? आप मुझे सुनेंगे। आपको अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम है, आपको ईरान के साथ प्रॉब्लम है, आपको हिंदुस्तान के साथ प्रॉब्लम है, तो अब बचा क्या? अब मैं बोलता हूँ, जवाब नहीं देता हूँ। देखिए कर्नल साहब, मेरा मेरा मेजर कर्नल साहब, साहब, हमें मेजर साहब, हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है। इनको आप सुन रहे हैं, आप इनको मुझे सिर्फ बोलने उनसे दें। प्रॉब्लम नहीं है जो माल ढीला करे। बात देखें, इसकी मुझे है, प्रॉब्लम, मैं ये कहूंगा जो कि मुझे माल ढीला करे प्रॉब्लम उससे दिक्कत किसी नहीं से है। भी नहीं है। इरशाद आप भाई, मुझे मैं बोलने दें, बाकी एक मेहमानों का मिनट, भी रुख कर लेता आधा हूं, मिनट, बाकी आधा मेहमानों मिनट का भी मुझे रुख कर बोलने लेते दें। बाकी मेहमानों का भी रुख कर लेते हैं। लेकिन जीडी बख्शी मेरा सर, किस सवाल, लिए कहा आपने हम तो जीडी बख्शी सर के दीर्घायु होने की कामना करते हैं, उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आपने जो कहा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इससे आपकी नहीं, मानसिकता उनके उजागर जुबान से होती है। ऐसा लफ्ज अच्छा लगता है कि बकवास एक करते हैं। इंसान होने के नाते कम से कम आप लोग इस नहीं, तरह नहीं कहना चाहिए, पहली बख्शी बात। साहब ने, बख्शी और साहब दूसरी ने बात, मैं जुबान से इरशाद अहमद जी आपको ये बताऊं, बकवास अच्छा आपका नहीं नाम लगता। ही टीटीपी की लिस्ट में चढ़ जाएगा। बख्शी साहब एक जनरल रिटायर्ड है, उनका एटिकेट्स होने चाहिए, उनको बोलने का तरीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए। ये आप जनरल है, सिखाएंगे? बुजुर्ग है, आप 100 साल उम्र है, आप ये देखो, नहीं, मैं बोल सिखा रहा रहा है। हूं। ये मैं उनसे पीएमएलएन के रिक्वेस्ट करता नेता हूं से सीखे हैं। कि बख्शी आप- साहब, इस पर आपसे बख्शी साहब का ट्यूटोरियल रिएक्शन लेने चाहेंगे। की एप्लीकेशन डाल दूंगा। मैंने कहा कि जनरल साहब अपने बख्शी अल्फाजों साहब का में रिएक्शन चाहेंगे इस पे। इरशाद अहमद जी, एक सेकंड, बख्शी साहब का रिएक्शन चाहेंगे। बख्शी साहब, बख्शी साहब ने कहा कि जी हम तो बकवास नहीं करते, हम बोलते हैं, हम सच बोलते हैं। तो जनरल साहब, हम तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बुजुर्ग हैं आप हमारे। बख्शी साहब, अब बोलिए आप जनरल साहब। बख्शी साहब, अच्छा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ चंद अल्फाज कह दूं। थैंक यू। मेरी जरूरत नहीं है आपके आगे जी। अच्छा देखिए साहब, बात ऐसी है, नहीं 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 नहीं, थैंक यू सो मच। मैं कहना ये चाहता हूं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ए रियलिटी चेक। आप पढ़े लिखे बंदे हैं अपने मुल्क के, मैं आपको कहना चाहता हूं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ए रियलिटी चेक। अगर आप बिल्कुल ही एक रियलिटी से जितना दूर होते जाएंगे, जितना आप जो है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट विद रियलिटी हो जाएंगे, आपके मुल्क की तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी। इस वक्त आप इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में हैं। आप IMF से लोन पे लोन ले रहे हैं, लोन उतारने के लिए लोन ले रहे हैं। चीन के सामने आपको अपना जो है टोकरा भिखारी का दिखाना पड़ता है, कभी सऊदी अरेबिया, कभी UAE, कभी अमेरिका। आप लोग ये इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की रियलिटी को भूलकर आप लोग बताना चाहते हैं कि हम इन चार्ज हैं, हम इन कंट्रोल हैं, पाकिस्तान हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है महज और कुछ नहीं है, उसका अपना कोई रुतबा नहीं, कोई उसका अपना मुकबिल नहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान का एज अ मुल्क। अमेरिका की शय पे आपने बांग्लादेश में इंटरवेंशन करी थी, ठीक है, जिसके ऊपर आप बड़े खुश हो रहे हैं। आप सिर्फ इतना भूल गए हैं कि बांग्लादेश में जो भी आपने कायापलट करी है बाइडन सरकार के साथ मिलकर, बाइडन सरकार 10 दिन की मेहमान है।